हाय नीरज खत्री जी। नमस्ते सागर मलिक जी। अजय जी नमस्ते। ब्रिजमोहन गुप्ता जी। यश शर्मा जी। हाय चंद्र, गुड आफ्टरनून। हाय निरंजय दे साहब, ओके जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून जयप्रकाश गुप्ता जी। गुड आफ्टरनून जी। सुमित सूद जी, गुड आफ्टरनून सर। भूषण कुमार जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गौरव। ग्रेट, गुड आफ्टरनून। यस यस यस। नितेश, गुड आफ्टरनून नितेश। कैसे हो आप? हेलो सृष्टि। हाय गोपालम, गुड आफ्टरनून। सर्वेश चौधरी जी। आकांक्षा। ओके ओके। ग्रेट। कैसे हैं आप लोग वैसे? थोड़ा अपने बारे में बताइए। ये जो टाइम अभी चल रहा है, कितना अच्छा टाइम चल रहा है, राइट? आसिफ, लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू आसिफ। हाय सार्थक। हाय विजय मौर्य। हेलो हेलो हेलो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून आनंद सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आप लोग आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। और ये जो एक टाइम है, ये जो एक गोल्डन टाइम है अभी हमारी लाइफ का, इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए, अपनी लाइफ की पूरी डिज़ाइनिंग करने के लिए, और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। दोस्तों, ये बात तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी कह चुके हैं कि ये समय अब दोबारा तो कभी नहीं आएगा। और ये समय अगले कई दशकों तक हम लोग अपने आने वाली जनरेशन्स को भी बताएंगे कि ऐसा समय आया था। क्योंकि पिछली पिछली मुझे लगता है कि पिछले शायद 100 सालों में भी इस तरीके का समय कभी नहीं आया। तो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है फियरलेस विद फॉरएवर लिविंग। सो क्या है फॉरएवर लिविंग, क्या है फियर्स, थोड़ा सा आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगले कुछ मिनट में आप लोगों के साथ में हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ सेशन में। एज वेल एज मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे फॉरएवर के मैनेजमेंट का, हरीश सर का, निकिता मैम का, आकाश जी, विकास जी, मारवन जी और उनकी एंटायर टीम, और होल इंडिया एफएलपी मैनेजमेंट, होल इंडिया स्टाफ। क्योंकि इस टाइम पे जो वो लोग कर रहे हैं ना, वो मतलब बहुत ही अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। दैट इज रियली अप्रिशिएबल। सो आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। कहीं ना कहीं हम डेली ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व हैं, हम सब चीज़ों को स्मूथली चल रहे हैं। और अब तो एक गुड न्यूज़ और आ गई है कि प्रोडक्ट्स भी मूव होकर के लोगों के डिलीवर होने शुरू हो गए हैं। आज ही मैंने 2 मैसेज मुझे आए कि 2 लोगों के घर पे आज प्रोडक्ट डिलीवर हो गए हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौरव त्यागी, और मैं इस खूबसूरत दुनिया में, इस खूबसूरत मार्केटिंग प्लान में मैनेजर हूँ। और पिछले लगभग लगभग 7 मोर देन 7 ईयर्स से इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूँ। इनिशियली एक एज अ प्रोडक्ट यूजर एसोसिएशन हुआ था, और नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ की डेस्टिनी बन जाएगी। और प्रोडक्ट यूजर के रूप में एसोसिएशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के सिस्टम के साथ में कनेक्ट होता चला गया। और अपनी स्टोरी को कट शॉर्ट करूंगा। पार्ट टाइम पे इसको स्टार्ट किया था, और जब पार्ट टाइम पे एक स्ट्रांग डिसीजन के साथ स्टार्ट किया, तो उस स्ट्रांग डिसीजन से उसका इम्पैक्ट ये आया कि अप्रॉक्सीमेटली अगले 10 महीने के अंदर इस बिजनेस में मैं मैनेजर बन गया। और वो टाइम था जब फॉरएवर लिविंग में हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन एक्चुअली में दैट वाज रीजन कि मुझे फॉरएवर लिविंग बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आया, और मैंने एक ऐसा स्ट्रांग डिसीजन लेकर के मैंने इस बिजनेस में आगे बढ़ा। तो आज मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों पे आपसे बात करूंगा कि हाउ फील्ड बिकम फियरलेस इज सो इम्पॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, एंड हाउ फॉरएवर कैन हेल्प यू। दोस्तों, मैक्सिमम लोग अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट? अगर आप ये सवाल लोगों से पूछो, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो हर आदमी कहेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, राइट? लेकिन एक्चुअली में मेजॉरिटी ऑफ पीपल सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं उसके कारण बहुत सारे होते हैं कि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है,
वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है, या वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। देर आर सो मेनी रीजंस, बट एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये सारे रीजंस ना होते हुए भी उसके पास प्लेटफॉर्म भी होता है, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं उसके फियर्स। आज उन फियर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आप फियरलेस हो जाएं अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज अगर इस टाइम के अंदर बात करूं, ये जो इस टाइम चल रहा है ग्लोबली, जो इस टाइम पर समय है, इस ग्लोबली समय में देर आर डिफरेंट डिफरेंट फियर्स। हम फॉरएवर से बाहर की थोड़ा सा बात करें, 21st सेंचुरी के बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो आज हर फैमिली के अंदर है। लाइक जॉब इनसिक्योरिटी। अगर लोग जॉब में हैं तो जॉब की इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फियर है। इस टाइम पर लोगों को लग रहा है पता नहीं इस टाइम के बाद में हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा फियर है कि इस समय में जहां हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही अनबैलेंस्ड हो चुकी है, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, अपने बच्चों को कैसे एक सिक्योरिटी दें। देर आर सम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फियर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 21st सेंचुरी फियर्स के लिए ना, आज फॉरएवर लिविंग एक 21st सेंचुरी बिजनेस है जो आपको इन सारे फियर्स को खत्म करके आपको फियरलेस बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ में अब मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पे और आ जाता हूं और थोड़ा डीप में जाता हूं। मैं बात करना चाहता हूं उन सभी एफबीओज के लिए जो फॉरएवर में तो आ जाते हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद भी लोग यहां सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे सेल्फ जनरेटेड फियर्स हैं जो लोग अपने आप बना लेते हैं। और वो सेल्फ जनरेटेड फियर्स क्या होते हैं? पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। इसके साथ में कुछ लोग ये मानते हैं कि पता नहीं मेरे से कोई प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, मेरे साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स। बट मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सेल्फ जनरेटेड फियर्स आज से 42 साल पहले एक व्यक्ति ने ले लिए होते, तो क्या आज ये कंपनी होती? क्या आज हम एक दूसरे से बात कर रहे होते? क्या 42 साल पहले लिए गए एक डिसीजन से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हुई होती? नहीं ना। लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति जो हैं, उनका नाम है मिस्टर रेक्स मॉन। आप सब लोग जानते हो, वी लव हिम, ही इज आवर फॉरएवर लीजेंड। दोस्तों, उन्होंने जब इस कंपनी की शुरुआत की थी ना, तो उन्होंने अपने डिसीजन को बड़ा स्ट्रांग किया था। और मैं बताऊं, अगर उनकी मैं जर्नी को थोड़ा सा कनेक्ट करूं आज के टॉपिक पे ना, तो एंटायर अपनी जर्नी में वो फियरलेस रहे हैं। अगर वो फियर्स होते तो शायद आज ये कंपनी नहीं होती। उस पिछले 42 सालों के दौरान क्या लोगों ने मिस्टर रेक्स को प्रोडक्ट्स के लिए नो नहीं कहा होगा? क्या उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए नो नहीं कहा होगा? इवन बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स फॉरएवर को छोड़ करके गए होंगे, लेकिन क्या वो होने से कंपनी रुकी? नो। इवन कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रो होती चली गई। और आज हम सब लोग जानते हैं कि आज फॉरएवर लिविंग पिछले 42 सालों में एक ग्लोबल जाइंट कंपनी हो गई है। मिस्टर रेक्स फियरलेस थे, इसी वजह से ना अपनी कंपनी को आज 160 कंट्रीज में ले आए। तो यहां से एक मैसेज मिलता है मिस्टर रेक्स की जर्नी से कि अगर हम एक ऐसी कंपनी के साथ में जिसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं एक फियरलेस होने की वजह से हुआ है, जिसकी सक्सेस फियरलेस होने की वजह से हुई है, तो अगर हम इस कंपनी में आ चुके हैं तो हमें भी फियरलेस बनने की जरूरत है। ये जो सेल्फ जनरेटेड फियर्स है ना, इनसे ओवरकम करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे कंपनी का जो लोगो है, वो लोगो है ईगल। आप जानते हैं ना ईगल होता क्या है? ईगल इज अ किंग ऑफ बर्ड। इसके साथ साथ ईगल अपनी लाइफ में ना वो फियरलेस लाइफ को जीता है। वो चैलेंजेस को चैलेंज करता है। वो कभी भी किसी स्टॉर्म से डरता नहीं है, वो हमेशा उसके ऊपर उठता है। और यही मकसद है फॉरएवर लिविंग का भी, कि वो हमें ईगल बनाए। हमें ईगल बनना होगा, हमें उस प्रोसेस से निकलना होगा जो हमें 100% ईगल बनाएगा। सो दोस्तों, मैं एक चीज मैसेज आपसे यहां देना चाहता हूं कि अगर हम फॉरएवर लिविंग को जान गए, अगर हमने फॉरएवर लिविंग को ठीक से समझ लिया, तो हम अपनी लाइफ में जो फॉरएवर से बाहर जनरली लोगों की लाइफ के फियर्स हैं और जो फॉरएवर में आने के बाद भी फियर्स हैं, उन सबको हम खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको आपकी लाइफ में ना फियरलेस बनाने का काम करेंगे। वो कुछ स्टेप्स मैंने अपनी लाइफ में एंटायर अभी तक की अपनी जर्नी से ना खोज करके निकाले हैं कि किस रीजन से मैं अपने आप को फियरलेस फील करता हूं फॉरएवर लिविंग में, किस वजह से मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली जनरेशंस को सिक्योर समझता हूं,
और व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी विद दिस कंपनी। ये आज आपको मैं अपनी अपनी एंटायर जर्नी से बताने वाला हूं। जब मैंने फॉरएवर लिविंग को समझा तो फॉरएवर लिविंग को समझना इनिशियली अगर बात करता हूं तो मेरे लिए सिर्फ एक कारण था कि मुझे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने का एक इनिशियल कारण था, लेकिन जब कंपनी के साथ एसोसिएशन हुई तो फिर हम और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो एक दूसरा कारण क्लियर हुआ कि चलो कुछ पैसा कमा लेते हैं। अगर 8, 10, 15 हज़ार रुपए एज अ पार्ट टाइम इनकम आ सकता है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। और वो करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को इसकी जानकारी देनी है। और वो भी आपने बिल्कुल वो बात बोलनी है जो आप खुद फील करते हो। कुछ ऐसा नया काम नहीं है जो हम नहीं करते, ये काम हम दूसरे भी जगह पर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में मेरे साथ एक जो सबसे अच्छी चीज रही वो रही कि मैंने बहुत ही जल्दी इस बिजनेस को समझ लिया। और इस बिजनेस को करने के डिसीजन में मैंने अपने कुछ बड़े रीजंस बनाए, बिग वाई। इसको मैं बोलता हूं एक फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूं तो यू शुड हैव बिग विजन एज वेल एज द बिग ड्रीम्स। अगर आपके पास बड़े ड्रीम्स होंगे, अगर आपके पास एक बड़ा विजन होगा फॉरएवर को करने के लिए, तो यहां पर आने वाले जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं ना, छोटे मोटे फियर्स जो हैं, ये फियर्स आपके लिए छोटे हो जाएंगे। एक्चुअली में जब लोग छोटे ड्रीम्स या छोटे कारणों की वजह से इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यहाँ के छोटे चैलेंज उनको बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन जिन लोगों के कारण बड़े होते हैं ना, तो उनको वो बड़े से बड़ा चैलेंज भी ना बड़ा छोटा दिखाई देता है। तो इस बिजनेस में आपके पास एक बड़ा ड्रीम होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं, क्लैरिटी। थैंक्स टू माय सीनियर्स, स्पेशली आनंद जी का नाम लेना चाहूंगा। आनंद सर की ट्रेनिंग से मैंने इस बिजनेस को बहुत हद तक समझा है। सेकंड जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज क्लैरिटी। आपको इस बिजनेस में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और क्लैरिटी किन चीजों पे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट मैं दो मेन चीज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, फॉरएवर के बारे में क्लैरिटी। फॉरएवर क्या है, फॉरएवर क्या दे सकती है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फॉरएवर में कुछ भी छोटा मोटा रीजन होता है इसकी वजह से वो कहते हैं चलो हमें फॉरएवर लिविंग नहीं करना। बट अगेन वो अपनी लाइफ में अभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो एज अ सीनियर या एज अ अपलाइन उन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि फॉरएवर क्या है और फॉरएवर उनको क्या दे सकती है। और दूसरा कारण, दूसरी क्लैरिटी होती है अपने बारे में। आप क्या चाहते हो, फॉरएवर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप क्या लेने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो शायद आप फॉरएवर में रह करके भी कुछ शायद अचीव ना कर पाओ। ये दोनों चीजों की क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। और बहुत सारी चीजें हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन मैंने दो बातों में अपनी क्लैरिटी के पॉइंट को आपको क्लियर किया है। अगर मैं तीसरी चीज पे बात करूं तो वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए दोस्तों, सारे काम, कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें आपको लर्निंग्स की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद में उन्हें लगता है कि हाँ 1, 2, 3, 4, 6 महीना हो गया, अभी पैसे कुछ नहीं आए, टीम नहीं बनी, लोग नहीं आए, हमें इस बिजनेस से क्विट कर देना चाहिए। मोर देन 70 to 80% लोग पहले 6 महीने में इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं विदाउट लर्निंग। उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आपने लर्निंग्स पे काम किया तो आप अपने उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको इलैबोरेट करना चाहता हूं कि व्हाई लर्निंग इज सो इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज जितने भी कोर्सेज हमारे देश में चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, उनमें मिनिमम इस किसी भी एक स्टैंडर्ड कोर्स की या स्टैंडर्ड स्किल्स की या स्टैंडर्ड किसी डिग्री की मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 4 साल तक उसकी पढ़ाई, उसकी बारे में जानकारी लेनी होती है, लाइक बीटेक, एमबीए, एमसीए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या पहले 3 महीने में कोर्स ज्वाइन करने के बाद हम कभी ये सोचते हैं कितने पैसे आए, या 6 महीने के बाद, या इवन 1 साल के बाद? नो, कभी कभी तो 4 4 साल भी हमें पैसा नहीं मिलता और उल्टा अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। लेकिन वहां हमें एक क्लैरिटी हो चुकी होती है कि यस, हम इतने टाइम पहले इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद में पॉसिबिलिटी होगी कि हमें कुछ पैसा आए। तो ये एक नया व्यापार है, ये एक नए तरह का व्यापार है, इसको 21st सेंचुरी का बिजनेस कहा जाता है। तो यहां हम इतनी जल्दी कैसे अपेक्षा कर लेते हैं? दोस्तों, जब इस बिजनेस में आए हो तो थोड़ा अभी इसको लर्न करने की जरूरत है, कुछ स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है जो आपको इस काम के अंदर आगे लेकर के जाएगी। और ये बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान बिजनेस है, बहुत ही प्यारा बिजनेस है। बशर्ते आप एक बार इसको समझ गए ना, 100% आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको उसको रोक सके।
और बहुत सच में बहुत इजी बिजनेस है। मेरी अपनी लाइफ में अगर बात करूं तो मैं 7.5 साल एमबीए करने के बाद 7.5 साल मैंने पावर इंडस्ट्री के अंदर जॉब की है। मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस है और वहां बहुत मेहनत करने के बाद में जितनी सैलरी मिलती थी ना, यहां उसका शायद 10% काम करके उससे ज्यादा कमा लेते हैं। और एक्चुअली में यही क्लैरिटी मुझे हुई भी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इस बिजनेस से मुझे मिल क्या सकता है। मैं बात कर रहा था आप लोगों से लर्निंग्स के ऊपर। तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पूरे इंडिया में जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं ना, उनमें से एक भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से एक भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कोर्स करके नहीं आया है। हम में से किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई पढ़ाई नहीं की है। हाँ, आने वाली जनरेशन जरूर ऐसा करने वाली है, लेकिन अगर हमने नहीं की है तो उसका मतलब अब भाई हमारा इनिशियली पीरियड है सीखने का, लर्निंग का। तो लर्न अबाउट दिस बिजनेस, लर्न टू डू दिस बिजनेस, क्योंकि बिना लर्निंग के आगे काम नहीं होगा। इसके साथ में जब आप एक चीजों को लर्न कर लेते हो, अनदर पॉइंट मेरी स्टेप्स में, द फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंट एक्शन। देखिए, एवरी एक्शन प्रोड्यूस अ रिएक्शन एंड एवरी रिएक्शन प्रोड्यूस अ रिजल्ट। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, एंड रिजल्ट कैन बी गुड एंड रिजल्ट कैन बी एक्सपीरियंस, नॉट बैड। वो या तो अच्छे होंगे या आपके एक्सपीरियंस होंगे, और अगर आपके लिए अच्छे नहीं भी और आपके लिए एक्सपीरियंस भी हुए तो वो एक्सपीरियंस आपको एक दिन आपके सफल डेस्टिनेशन तक जरूर लेकर के चले जाएंगे। सो कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सब कुछ क्लैरिटी होने के बाद, सीखने के बाद एक्शन लेना बंद कर देते हैं। पता नहीं, शायद हमारे साथ अगेन कोई ज्वाइन नहीं होगा। सेल्फ जनरेटेड फियर से बाहर आने की जरूरत है इन प्रोसेस के द्वारा, और इसके बाद में जब आप एक्शंस लेते हो ना, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, देयर इज नो इंडस्ट्री, नथिंग इन द वर्ल्ड जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं आएगा। सो बी रेडी फॉर स्ट्रगल। 100% आपको स्ट्रगल आएगी ही आएगी। एंड एक्चुअली में मैं एक बात बोलता हूं कि सक्सेस आने से पहले जब आपकी चेकिंग हो रही होगी ना, वो ऊपर की सुपर पावर जब आपकी चेकिंग कर रही होगी, दैट प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रगल। और वो स्ट्रगल लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, लोगों को और क्लैरिटी देने का काम करता है, और एक दिन उनको सक्सेसफुल बना देता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कहते हैं मोर देन 80% पीपल स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में सब कुछ अच्छा करने के बाद में जब अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर होते हैं ना, वो तभी वहां से क्विट कर देते हैं। तो मैं वहां पर एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आपको लगे ना कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट से हम ही परेशान हो रहे हैं, अब हमें छोड़ देना चाहिए बिजनेस, तो मेरी एक लाइन उस टाइम पे याद रखिएगा। तब एक ही बात बोलिएगा, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और। यकीन मानिए 2-2 कदम करते हुए ना, आप कब अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग मोर देन 80% जर्नी ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा। स्ट्रगल के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी, ये सही समय नहीं है मेरा इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। दोस्तों, जीवन को सफल करने का क्या कोई सही समय होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जीवन को सफल करने का अवसर आपको आपकी लाइफ में मिले, दैट इज द बेस्ट टाइम, दैट इज द राइट टाइम। मैं अपनी जर्नी से, अपनी अभी तक की अपनी लाइफ से एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि अपने अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं। मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आया जो मेरे लिए ना बहुत ही हार्ड टाइम था। मेरा इस बिजनेस में जो आने का सबसे बड़ा कारण था, मेरी लाइफ से वो कारण ही मिस हो गया। मेरा इस बिजनेस में मैंने जब अपने स्ट्रॉन्ग रीजंस को कनेक्ट किया, दैट वाज माय मदर। मैंने अपनी मदर को बेहतर करने के लिए, अपनी मदर के कुछ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में ना सबसे पहले अपने रीजंस को कनेक्ट किया था। एंड इन 2015 आई लॉस्ट माय मदर। उस समय तक मैं इस बिजनेस में पार्ट टाइम पे था, और मुझे लगा कि अब मेरी मदर नहीं है तो मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरा अपना बिजनेस है, तो ठीक है, मुझे कुछ डिफरेंट अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम, शायद मैं अपनी बातों में यहाँ पे एक्सप्रेस ना भी कर पाऊँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर लिविंग पे की जो क्लैरिटी मुझे शुरुआत में हो गई थी ना, उसने जो मेरे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग किया था, उस बिलीफ सिस्टम की वजह से मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, कुछ भी प्रॉब्लम आए,
मैं एक ही चीज देखता हूं कि मैं फॉरएवर से उसका सोल्यूशन कैसे ले सकता हूं। और जब ये चीज आई मेरी लाइफ में कि मुझे फॉरएवर करना चाहिए कंटिन्यू कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मेजर रीजन मेरी लाइफ से चला गया है, वही टाइम था जब मैंने अपने डिसीजन को और स्ट्रांग किया। क्योंकि जब मुझे लगा कि मैंने मेरी मदर को तो खो दिया है, मैं उनके कई सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो मैं आप पूरे शायद नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उस समय पर अपने आप से एक बात की कि लेकिन गौरव, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो अपनी मदर के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं। अगर उनके ड्रीम्स पूरा करने में मैं अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर सका, अगर किसी के मदर के मैं कुछ ड्रीम पूरे करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सका, तो उस दिन मुझे फील होगा कि यस, मैंने मेरी मदर के ड्रीम्स पूरे कर दिए। दोस्तों, ये बिलीफ सिस्टम आपका होना बहुत जरूरी है। और उस टाइम पे मैंने जब ये डिसीजन लिया, वो डिसीजन लेने के बाद के कुछ ही महीनों के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर ही, मैं अपनी रनिंग बहुत अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में करती हुई जॉब और अपना रनिंग बिजनेस दोनों को छोड़ करके फॉरएवर लिविंग करने के लिए आ गया। और फॉरएवर लिविंग में आने का वो डिसीजन इतना सही साबित हुआ कि जस्ट 1 साल के अंदर मैंने वो काफ़ी अचीवमेंट्स करे, जिसमें मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, कार प्लान, मिलियनर क्लब, ये सब कुछ मेरा पहले साल के अंदर ही हो गया। दोस्तों, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। और ध्यान रखिएगा, लाइफ में बड़ा करने का जब मौका मिले ना, दैट इज द राइट टाइम। कभी भी अपनी सक्सेस को डिले मत कीजिएगा। जितने लोग कहते हैं अभी सही समय नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, वो अपनी ही सक्सेस को डिले कर रहे होते हैं। तो आज के बाद ये कभी भी मत कीजिएगा। और लास्ट चीज बताना चाहता हूं आपको, लास्ट स्टेप बताना चाहता हूं, यू शुड हैव पेशेंस। एंड नॉट ओनली पेशेंस बट एग्रेसिव पेशेंस। एग्रेसिव पेशेंस क्या है? आप फॉरएवर लिविंग में अगर एक बड़ा ड्रीम लेकर के आ चुके हो, तो बड़े ड्रीम्स कभी भी ओवरनाइट पूरे नहीं होते। मैंने अपनी लास्ट की अभी एक सेशन में एक चीज बोली थी कि बड़ी चीजें बनने में ना समय लगता है, और मैंने उसमें एग्जाम्पल लिया था ताजमहल का। ताजमहल को बनने में हम सब लोग जानते हैं 20 साल लगे, लेकिन 20 साल लगने के बाद एक ऐसी इमारत खड़ी हुई जो आज 400 सालों के बाद भी दुनिया के 8 वंडर्स में से एक है। बड़ी चीजें बनने में समय लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। एक बड़े विजन के साथ में आए हो ना, तो शॉर्ट टाइम के माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। और एग्रेसिव होने का मतलब क्या है कि एग्रेसिव पेशेंस का मतलब है पेशेंस रखना होगा, समझना होगा कि हाँ 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन हर दिन अपने वो एफर्ट करने होंगे जैसे किसी भी अर्जेंट काम को करने में एक लास्ट मोमेंट में हमारे एफर्ट लगते हैं ना, जो लास्ट मोमेंट में हमारी एनर्जी लगती है ना, वो लास्ट मोमेंट की एनर्जी हमारे को लगानी होगी। वो लास्ट मोमेंट पे जब हम जितना कंसर्न हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, डिटरमिन हो जाते हैं ना, वो लास्ट मोमेंट के उस फोकस को हमारे को जगाना होगा और हर दिन अपने उस फोकस के साथ में काम करना होगा। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? सर, वन ऑफ योर मीटिंग इज टच्ड माई सोल। ओके, सो कैसी लग रही है ट्रेनिंग वैसे? ओके, सो मैं इस पेशेंस पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, पूरी दुनिया में आज फेमस है। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने पहले भी सुनी हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा सुन लेते हैं। वो स्टोरी है चाइनीज बैम्बू की। दोस्तों, चाइनीज बैम्बू की स्टोरी इसलिए फेमस हुई क्योंकि उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। चाइना के अंदर जब बांस की खेती होती है, और वो जिस जमीन के अंदर, जिस धरती के अंदर वो खेती होती है, तो वहां जब किसान उसको बोता है तो पहले हफ्ते ना उसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता। पहले हफ्ते छोड़िए, पहले महीने भी वहां से कुछ कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही होती। और ऐसा होते होते लगता है कि 6 महीने तक भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। इवन पहले साल भी कोई डेवलपमेंट नहीं। जस्ट सोच करके देखिए उस किसान की मेंटालिटी को। 1 साल से लगातार काम कर रहा है, लगातार पानी दे रहा है, लगातार खाद दे रहा है, लगातार ध्यान रख रहा है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पहले 2 साल भी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इवन 3-4 साल तक भी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। मैं कहता हूं उस व्यक्ति की पेशेंस देखिए और उसकी एग्रेसिवनेस देखिए कि पहले 4 साल के डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी वो लगा रहता है। पहले 5 साल कोई डेवलपमेंट नहीं होती। कैन यू इमेजिन? फर्स्ट 5 ईयर देयर इज नो डेवलपमेंट। दोस्तों, पहले 5 साल डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन उसके बाद ऐसा चमत्कार होता है जिस चमत्कार की वजह से आज हम चाइनीज बैम्बू की स्टोरी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
वो चाइनीज बैम्बू जो पहले 5 साल में कभी भी नहीं बढ़ा था, वो 5 साल के बाद में एक दिन बढ़ना शुरू होता है और पहले दिन ही 3 फीट बढ़ जाता है। अब वो जो फार्मर है ना, वो बड़ा खुश होता है। वो अगले दिन आता है तो देखता है 3 फीट का बैम्बू 6 फीट तक चला गया। वो उसके अगले दिन आता है तो 9 फीट तक चला गया और अगले 30 दिनों के अंदर लगभग लगभग 90 फीट तक चला जाता है। क्या वो चाइनीज बैम्बू 90 फीट सिर्फ 30 दिनों में हुआ? एग्जैक्टली उन्हीं 30 दिनों में हुआ, लेकिन वो 30 दिनों में तब हुआ क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन थी वो पहले 5 साल उस धरती के नीचे, उस जमीन के नीचे ऑलरेडी हो रही थी। अगर वो फाउंडेशन ना हुई होती तो आज वो चाइनीज बैम्बू 30 दिनों के अंदर 90 फीट तक नहीं जाता। उस फार्मर का पेशेंस देखिए, उस फार्मर की एग्रेसिवनेस देखिए कि उसको रेगुलरली पानी दे रहा है, उसको खाद दे रहा है, उसका पूरा ध्यान रख रहा है। कारण बता दूं क्यों? क्योंकि दैट फार्मर नोज द प्रोसेस। वो उस प्रोसेस को जानता है और वो उस पूरे एंटायर प्रोसेस में ना फियरलेस रहता है। उसको डर नहीं लगता, पता नहीं बैम्बू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पता नहीं उसका बीज अंदर ही गल गया होगा क्या, पता नहीं ये क्या होगा, अभी 1 महीना हो गया, अभी 1 साल हो गया, अभी 5 साल हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं दैट फार्मर नोज द प्रोसेस। और उस प्रोसेस को जानने की वजह से जब वो अपना बढ़ती हुई फसल देखता है ना, तो उसको खुशी होती है उन 5 साल किए गए अपने एफर्ट्स पे। दोस्तों, इस स्टोरी से भी मैसेज निकल करके आता है, बड़ी चीजों को करने के लिए आपको पहले फियरलेस बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फियरलेस नहीं बने तो शायद आप अपनी जिंदगी में कुछ बेटर ना कर पाओ। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। Fearless, great learning work. Exactly. Belief of farmer. Yes. Have a patience to succeed. Okay. That means you are very much connected with me. At last but not least, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए स्टॉर्म्स को, चैलेंजेस को, ऑल फियर्स को, with the strength of your decision, your faith, your belief, and your courage, and tell them how strong you are. मैं चाहता हूं कि कुछ लाइनें आप मेरे साथ दोहराएं। मैं आपको सुन तो नहीं सकता, आपके मैसेजेस देख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ कुछ लाइनों को ना जरूर दोहराएं। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप मेरे साथ बोलिएगा। आई डोंट अफ्रेड, और मैं आशा करता हूं कि आप ये जरूर बोल रहे होंगे। आई डोंट अफ्रेड, आई एम एन ईगल, आई फ्लाई हाई, आई एम फियरलेस, एंड आई एम फॉरएवर लिविंग। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बड़ी चीजें बनने में फियरलेस होना बहुत जरूरी है। मैंने आज आपको मिस्टर रेक्स की स्टोरी से बताया कि जो सेल्फ जनरेटेड फियर हमारे पास होते हैं वो उनके पास कभी भी नहीं थे, इसी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो आज के बाद में इन सेल्फ जनरेटेड फियर्स को ना, जो मैंने आज आपको 7 स्टेप्स बताए हैं, उन 7 स्टेप्स से आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। अगर आपने वो 7 स्टेप्स पूरी ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए तो आप 100% अपनी लाइफ में ना फियरलेस बन जाओगे। और आज के बाद में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो जरूर एक मेरी तरफ से एक बात समझिएगा कि कैसे फॉरएवर लिविंग से मुझे इसका सोल्यूशन मिल सकता है। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर हरीश सर, मिस निकिता मैम, whole staff, Akash ji again, Vikas ji, for this lovely rituals, और I can say इतना बढ़िया जो ये सब प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके लिए रियली दिल से थैंक्स है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम से लोगों को डर था, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और मुझे आज ही उसके बारे में पता लगा कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि प्रोडक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। नाउ वी आर फियरलेस, नाउ वी विल बी लिमिटलेस। अब हमारे प्रोडक्ट्स मूवमेंट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसके साथ में मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अब अपनी बिलिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कि प्रोडक्ट्स पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों, ये वो कंपनी है जो आपको हर आपकी प्रॉब्लम्स में आपको आगे लेकर के जाएगी। अगर ऐसा है तो ये समय है हमारी कंपनी में ना अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब हम इस टाइम पे भी बिजनेस करेंगे तभी हम अपने इंडिया को नंबर 1 लेकर के आ सकते हैं, तभी हम फॉरएवर लिविंग इंडिया में अपना नाम कर सकते हैं,
तभी हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इस समय पे बहुत जरूरी है। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए आपके पास प्रोडक्ट्स आने में, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा डिले ही तो आएगा। ये सही समय है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस मुझे सुनने के लिए, मुझे इस पेशेंस के साथ में पूरे सेशन में बने रहने के लिए। एंड एट लास्ट मैं फिर से कहना चाहता हूं, बी फियरलेस बिकॉज यू आर विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर।